खैर क्या कुछ आपके साथ हुआ था और क्या कुछ अब आपकी जानकारी में आया है जिसके बाद आप मीडिया के सामने आई? जी, तो 2015 में लखनऊ में एक लड़का जिसका नाम मोहम्मद फैजान है, उसने फेसबुक के थ्रू अक्षय नाम से हमसे जान पहचान बढ़ाई। और फिर वहां से उसने हमें अपने झांसे में लिया। और 2016 में वो नौकरी का और बाकी झांसा देके वो गाजियाबाद लेके आया। 2015 से 2023 तक उसने मेरे साथ तरह तरह से शारीरिक शोषण किया। उसने मेरा कितनी बार मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ संबंध बनाया, मेरा अबॉर्शन तक कराया। और हमें इसी सारी हरकतों को रिकॉर्ड करके हमें ब्लैकमेल करता, मेरी मेडिकल रिपोर्ट यूज करके हमें ब्लैकमेल करता और अपने चंगुल में फंसा के रखा। अभी हम जब सोशल मीडिया पे ये देख रहे हैं कि किस तरीके से झांगुर बाबा और भी अन्य आगरा और बाकी जगह पे जो लव जिहाद का जो रैकेट निकल के आ रहा है, वहां से हमें ये समझ में आता है कि ये जो फैजान और अक्षय है, ये भी इसी रैकेट का एक सदस्य है, एक उसी में मिला हुआ है। ये गोंडा का रहने वाला है, जहां से ठाकुर बाबा भी निकल के आए हैं। और 2018 में जब हमें फैजान उर्फ अक्षय की असलियत पता चली, इसके घर वालों की असलियत पता चली, और ये हमें गोंडा लेके गया। और गोंडा में ये हमें एक मस्जिद या मदरसे में लेके गया था, जो कि अब तस्वीरों से ये समझ में आता है कि ये उसी झांगुर बाबा का है। और वहां पे ही इसने हमें कुछ इस्लामिक चीजों का पढ़ने का जोर जबरदस्ती किया, इसने, इसके परिवार वालों ने। और उसने वो कुछ किताबें भी वहां से दी, जो किताबों का जब हम अब सोशल मीडिया पे नाम देख रहे हैं, शियाज तैबा करके कोई किताब है जो इसने हमें दी, और वो पढ़ाने की जबरदस्ती करता था। और ये जो जगह थी ये भी छांगुर बाबा की थी, जहाँ पे वो छांगुर बाबा को भी हमने देखा था। वहां पे और भी लड़कियां थी जो इस उसी जगह पे मौजूद थी। ये इनका पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है, एक जैसा ही चल रहा है। और भी लखनऊ और अन्य गोंडा, बहराइच से, गाजियाबाद से और भी लड़कियां हैं जो अब मेरे संपर्क में हैं। कैसे उनको भी सेम तरीके से मोलेस्ट किया गया है, उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का जोर बनाया जाता है और जोर जबरदस्ती करी जाती है। और मीडिया के मायने से हम यही बताना चाहते हैं कि इस चीज को जब हल्के में लिया जा रहा है, लेकिन ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। सारे के सारे जो लोग हैं वो आपस में एक ही रैकेट, एक ही संस्था के पार्ट हैं। और किस तरीके से इनको जो पैसे का भी जो आदान प्रदान हो रहा है, ये उसी रैकेट से आ रहा है, जो झांगुर बाबा का है, जो उनका फंड है, वहीं से वो चीजें आ रही हैं। जब कौन सी किताबें पढ़ाने के लिए जब जबरदस्ती आपसे की जाती है और क्या लगता है कि पूरा रैकेट था, सिंडिकेट था और भी लड़कियां क्या इसके संपर्क में थी या इसके साथ के जो दोस्त थे उसके संपर्क में कुछ इस्लामिक किताबें थी जिनका जिक्र हमने अपनी पुलिस कंप्लेन एफआईआर 161 164 के बयानों में किया हुआ है। और वो किताबें सारी इस्लामिक धर्म की किताबें हैं, जिसमें कैसे इस्लाम की बार बार तारीफ हो रही है, क्या कैसे किसी भी इंसान को इस्लाम कैसे सीखना चाहिए, उनकी भाषा, कुरान पढ़ना, ये सारा जो है वो सब उसमें, वो जिनको ये आसमानी किताब बोलते हैं, वो सारी किताबें हैं। और भी लड़कियां जो इसी लड़के के रैकेट में है, वो भी मेरे कांटेक्ट में है। लेकिन लेकिन कोई भी हम उन लड़कियों से मेरी यही अपील है कि अगर कोई भी जो इस मामले से संबंधित है, कृपया सामने आए और मीडिया के सामने आके इस लड़के का पर्दाफाश करें और इसकी जो असलियत है वो सामने लेके आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।